जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे हमें एक वीडियो भेजा था। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि रामपाल जी के आदेश के अनुसार शहर दादर चाखरी में सफाई अभियान चलाया गया है। तो हमारे मित्र का कहना है कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि पहले किसानों की सेवा की गई, फिर किसानों के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया और अब ये सफाई कार्यक्रम चल रहा है। आखिर रामपाल जी इतना समाज सेवा क्यों कर रहे हैं, और वो भी कुछ महीने पहले से। ये नहीं कि ऐसा समाज सेवा रामपाल जी शुरू से ही कर रहे हो, ऐसी चीज है नहीं। कुछ महीने पहले से ही ऐसा कार्यक्रम रामपाल जी का चल रहा है कि ये बहुत बड़े समाज सेवी है। तो दोस्तों, इस फोटो कॉपी में देखिए, जो व्यक्ति अपनी पुरानी चड्डियों को फेंक नहीं सकता, अपने पुराने वस्त्रों को भी फेंक नहीं सकता है, उन वस्त्रों को भी इन अंधभक्तों में बेच करके ऊंची रकम कमाता हो, वह आखिर किसी का मददगार कैसे हो सकता है? बहुत ही बड़ा यह प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। तो आज हम उस राज को बताएंगे और जान के आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आइए थोड़ा सा वीडियो का क्लिप देख लेते हैं और फिर हम रामपाल जी के उस राज को बताते हैं, जिस राज के तहत ये समाज सेवा का कार्य जो करने का इनका नाटक है वह हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। चरखी दादरी से आई बड़ी खबर। संत रामपाल जी महाराज जी का एक आदेश बना सेवा की मिसाल, पूरा शहर बना साफ सुथरा। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं जिला भिवानी के चरखी दादरी शहर का ये नजारा, और आज यहाँ पर कुछ खास होने वाला है जिसकी आपको पूरी जानकारी अभी हम देंगे। लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि अभी रोज गार्डन चरखी दादरी शहर के अंदर एक पार्क है और इस पार्क से एक हुजूम पूरे शहर की तरफ निकल रहा है। अगर सीधे तौर पे आपको बताएं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज जिस प्रकार से समाज सुधार के कार्य जगह जगह पर किए जा रहे हैं, उसी तरह आज शहर चरखी दादरी में भी स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस प्रकार से अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष। तो दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक शहर दादर चारखी है और उसकी सफाई जो है रामपाल जी के भक्तों के द्वारा हो रही है। कोई भक्त झाड़ू लिया है, कोई फावड़ा लिया है, कोई कढ़ाई लिया है, कोई जेसीबी लिया है, तमाम कुछ न कुछ ले करके लोग सफाई कर रहे हैं। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये सब के पीछे राज क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के पहले हमने एक वीडियो डाली थी, ये वाली, और इस वीडियो में हमने एक अखबार दिखाया था जो 9 अक्टूबर को नव भारत टाइम्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अखबार में बताया गया था कि ये जो रामपाल हैं, ये 11 साल बाद कोर्ट से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि कोर्ट हमें माफ कर दो और अब हमें ज्ञान हो गया है। आप इस अखबार में देख भी सकते हैं, लेकिन कोर्ट इनको माफी नहीं देती है। इसके बाद प्रकृति का कहर होता है, बहुत तेज बारिश आती है और हरियाणा में बाढ़ आ जाती है, किसान परेशान हो जाते हैं। रामपाल के भक्त जो है कि दान देते हैं और दान से पाइप मोटर खरीदा जाता है और रामपाल के भक्त जा करके किसानों के खेत में से पानी को निकालते हैं और फिर किसान सम्मान समारोह चालू होता है और एक पे एक किसान समारोह होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ों में। और फिर पता चला कि रामपाल जी का आदेश आ गया कि
शहर दादर चारकी को साफ कर दो। एक आदेश, पूरा शहर साफ हो गया। आज हर किसी के दिल में यह जिज्ञासा उठ रही है कि आखिर राज क्या है, क्योंकि आज से पहले रामपाल जी ने तो ऐसा किया नहीं, तो फिर आज कुछ ही महीने पहले से एकाएक ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस राज पर से पर्दा हम हटाएंगे, इससे पहले हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं और गौर से, ध्यान से, विवेक से इस कथा को सुनिए। इस कथा के बाद आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि आखिर वजह क्या है। ठीक है, तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ है। उसके सारे मंत्री, सलाहकार, जितने लोग हैं, सब दरबार में उपस्थित हैं। अकबर आता है और सारे दरबारियों को संबोधित करते हुए एक प्रश्न पूछता है, सबसे बड़ी चीज क्या है। सारे दरबारी दंग रह जाते हैं, क्योंकि अकबर बोलता है कि जो भी इसका जवाब देगा एक बार में उसको देना है। यदि वह जवाब उसका गलत हुआ तो हम उसको दरबार से बाहर निकाल देंगे, यानी नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। कोई दरबारी इसका सही उत्तर नहीं दे पाता है। तो अकबर का एक साला था, खुसरू मियाँ, वो खड़ा हुआ और बोला, जी हुजूर, हमको थोड़ा समय दीजिए और मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाऊंगा। अकबर बोले, ठीक है, तुम प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जाओ, मगर इन 4 लोगों को और लेकर जाओ अपने साथ में। अब वो खुसरू मियाँ क्या किया कि 4 लोगों को लेकर के चल दिया और सीधा गया बीरबल महाराज के पास और बीरबल महाराज से बोला कि हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बीरबल महाराज बोले कि पूछो, लेकिन यह प्रश्न पूछा कौन है। तो खुसरू मियाँ बोला कि यह प्रश्न अकबर ने पूछा है कि सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल बोले, ठीक है, मैं इसका उत्तर दे दूंगा और तुम लोगों की नौकरी बचा दूंगा, लेकिन भाई मैं इसका उत्तर अकबर के सामने दूंगा। खुसरू मियाँ कहा कि ठीक है, चलिए अकबर के सामने दीजिए। बीरबल बोले कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, एक काम करो, ये जो तुम्हारे साथ 4 लोग आए हैं, ये मुझे चरपाई सहित उठा लें और मैं एक हुक्का पीता हूं, उस हुक्के को ले लो और मेरे जूती को अपने सर पे रख लो और आगे आगे चलो। अब बीरबल महाराज की जय बोलते हुए चलो। ध्यान दीजिएगा, बीरबल महाराज ने कहा कि मुझे चरपाई सहित उठाओ और खुसरू मियाँ तुम मेरी जूती को अपने सर पे रखो और मेरे हुक्के को हाथ में ले लो और बीरबल महाराज की जय करते हुए चलो। अब बीरबल महाराज चरपाई पे बैठ गए और हाथ में एक कोड़ा ले लिया और उस कोड़े से खुसरू मियाँ को भी मारता, इन 4 को भी मारता, ये लो जय जयकारे लगाते हुए जाते। जब अकबर के दरबार में पहुंचे दोस्तों, तो अकबर देखा तो दंग रह गया। बोला, अरे बीरबल महाराज, ये क्या है। आज तो तुम इस खुसरू को पीट भी रहे हो और इसके सर पे जूती भी रखवा दिया, बात क्या है। बीरबल महाराज बोले कि इसका कोई प्रश्न है जो आपने पूछा था, तो मैं उसका उत्तर देने के लिए आया हूं, आप अपना प्रश्न पूछिए। तो अकबर बोले कि ठीक है, बताओ सबसे बड़ी चीज क्या है। तो बीरबल ने कहा, महाराज सबसे बड़ी चीज है गरज, आवश्यकता, चाहत, जरूरत। अकबर बोला कि मैं समझा नहीं। बोला, महाराज मैं समझाता हूं। आप इन लोगों को देखिए, जब आपने इन लोगों से प्रश्न पूछा और इनके पास उत्तर नहीं आया और आपने कह दिया कि मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, तो इन लोगों को नौकरी की जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गया, इनकी गरज आ गई कि हमको नौकरी किसी भी कीमत पे बचानी है। तो ये लोग भागे भागे मेरे पास गए
और मैंने इन लोगों को बोला कि चारपाई सहित मुझे उठाओ, और इस खुसरू को तो बोला कि अब मेरी जूती को सर पे रख लो, और ऊपर से मैं कोड़े से पीटता हुआ आ रहा हूं। फिर भी ये अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी नौकरी की गरज में ये सब कुछ बर्दाश्त कर गए। तो महाराज, सबसे बड़ी चीज गरज होती है, गरज से कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी इंसान की आवश्यकता हो, इच्छा हो, चाहत हो, जरूरत हो, तो वह कुछ भी कर सकता। तो दोस्तों, आज भी यही चीज है। आज जो रामपाल जी के तरफ से जो एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसकी भी यही चीज है। कार्यक्रम करने वाले यानी रामपाल के आश्रम वालों की गरज है, जरूरत है, इच्छा है। आज जो सफाई कर रहे हैं दास दासियां, जो दान पे दान दे रहे हैं दास दासियां, इनकी भी गरज है, इनकी भी आवश्यकता है, इनकी भी चाहत है, इनकी भी इच्छा है। आप कहोगे कि इनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या इच्छा है? तो दास दासियों की बहुत छोटी सी इच्छा है दोस्तों। ये दास दासियां मरने के बाद सतलोक में जाना चाहते हैं, जहां पे रामपाल ने बोला है कि छोटे छोटे फल होंगे, उनके वृक्ष होंगे, बिना किए खाना मिलेगा, स्त्री बच्चे भी होंगे, सोने के महल होंगे, सोने के विमान होंगे, तमाम रामपाल ने अपनी सत्संगों में दिखाया। तो इनकी जो दास दासियां हैं, इनकी गरज है, इनकी आवश्यकता है उस चीज को हासिल करने की। इसलिए ये अंधभक्त कुछ भी करने के लिए तैयार है। इनके पास विवेक बुद्धि सब कुछ मर गया है। अब कहेंगे कि आश्रम वालों की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, आश्रम वालों की आवश्यकता रामपाल का ज्ञान है। इनके द्वारा, आश्रम वालों की जो संचालक है आश्रम का, इनके द्वारा बनाई गई एक वीडियो है जो हमने इस वीडियो में दिखाया है। आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, पूर्ण रूप से इसमें जानकारी हमने दी है। संक्षेप में हम बता देते हैं कि रामपाल दास अपने इन अंध भक्तों को एक वीडियो जारी करके बताते हैं कि इनको कबीर नामक परमात्मा मिला। कब मिला? संवत 2054 फागुन शुक्ल मास एकम को दिन में 10 बजे, और मिल करके सार शब्द बताया और अंतर ध्यान हो गया। तो रामपाल के द्वारा जो बताया गया डेट था संवत 2054 का फागुन, मार्च 1997 में नहीं आता था, जो हमने वीडियो में विस्तार से बताया, वीडियो में देख सकते हैं। इस झूठ को सिद्ध करने के लिए इसके आश्रम का जो संचालक है, जो इस समय रामपाल के जेल धाम जाने के बाद रामपाल के आश्रम में मौज मस्ती उड़ा रहे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में बताया कि रामपाल जी महाराज को संवत 2053 में कबीर नामक परमात्मा मिला और सशरीर सतलोक भेज दिया। इस वीडियो में हमने उसको भी बताया हुआ है। और इस समय जो जेल धाम में निवास कर रहा है, वह स्वयं रामपाल दास के रूप में कबीर नामक परमात्मा है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ये तो बात हो गई, लेकिन फिर भी ये रामपाल दास जो है या इसके संचालक आखिर इतना कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? तो दोस्तों, रामपाल दास की जेल धाम जाने की हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो 55 करोड़ सरकार का लगा था अंदर ले जाने में। तो सरकार सोच रही है कि अगर इसको छोड़ेंगे, इन पे देशद्रोह का मुकदमा भी लगा है, इनको छोड़ेंगे तो फिर बाहर जाएंगे तो उपद्रव करेंगे, फिर इनको यहीं आना पड़ेगा, तो इसलिए इनको यहीं रखा जाए। लेकिन जो इसके आश्रम वाले हैं, अब उनकी गरज आ पड़ी है, क्योंकि रामपाल दास का ज्ञान अब उनके सामने खड़ा हो गया है। रामपाल दास का ज्ञान है कि कबीर परमात्मा सशरीर आता है और सशरीर जाता है। इस समय जेल धाम में बैठा हुआ कबीर परमात्मा ही है, क्योंकि रामपाल तो चला गया सतलोक सशरीर। अब उसका रूप बना के कबीर परमात्मा बैठा हुआ है। अब आश्रम वालों को ये बात खटक रही है कि कहीं कबीर परमात्मा आश्रम में दम तोड़ दिया तो उसका शरीर मिल जाएगा, और शरीर मिल जाएगा तो मेरा जो है कि ज्ञान खंडित हो जाएगा कि परमात्मा सशरीर आता और सशरीर जाता है। क्योंकि परमात्मा का शरीर मिल जाएगा और मेरा ज्ञान खंडित हो जाएगा,
तो जब कुछ अंधभक्त इसको जानेंगे, इसकी सच्चाई को, तो इसको छोड़ देंगे। बहुत सारे अंधभक्त छोड़ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि उनको पता चल गया कि रामपाल दास कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा मिला और सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गया। लेकिन वहीं पे आश्रम वाले वीडियो जारी करते हैं कि कबीर परमात्मा मिला और रामपाल को ससरी सतलोक भेज दिया। तो दोनों में अंतर आया, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। अब जब उन्हें कबीर परमात्मा का लाश उस जेल से निकलेगा, तो लोग ये समझ जाएंगे कि नहीं, कबीर परमात्मा सशरीर आता है और ना ही सशरीर जाता है। लेकिन यही जब रामपाल की छवि सुधर जाएगी और कोर्ट इनको माफी दे देगी और एक बाहर आ जाएंगे और सतलोक आश्रम में चले जाएंगे, तो ये सतलोक तो जाएंगे, क्योंकि रहेंगे तो नहीं, सतलोक तो जाएंगे, लेकिन इनके लाश के नीचे से फूल मिलेगा और लाश इनकी गायब हो जाएगी। अब बात समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब कबीर परमात्मा सशरीर आता है और सशरीर जाता है, तो उसके लाश के नीचे से फूल मिलता है। ऐसा ही इस समय जो कबीर परमात्मा जेल धाम में बैठा हुआ है रामपाल के रूप में, वो जब सशरीर जाएगा तो उसके शरीर के नीचे से फूल मिलेगा। और यह फूल तभी संभव है मिलना कि जब वह सतलोक आश्रम में आ जाए। अगर वह जेल धाम में शरीर को छोड़ दिया तो वहां फूल नहीं, लाश मिलेगा, और लाश मिलने से रामपाल दास का ज्ञान खंडित हो जाएगा। इसी वजह से आश्रम वाले पैसा दे दे करके, जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था पहले, पैसा दे दे करके लोगों से समान समारोह करवाए, अब सफाई कार्यक्रम करवा रहे हैं। कारण यही है कि किसी भी तरह से रामपाल दास को बाहर लाया जाए, आश्रम में लाया जाए और उनको सतलोक पहुंचाया जाए और उनके लाश के नीचे से फूल निकाला जाए और अंधभक्तों को एक वीडियो बनाकर दिखाया जाए कि गुरुजी सशरीर सतलोक चले गए, उनके नीचे से फूल मिला। ठीक उसी प्रकार से जैसे कबीर साहब के लाश के नीचे से फूल मिला था, लाश नहीं मिली थी। ठीक है, तो हम आशा करेंगे दोस्तों आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।